Hello, beautiful people. Welcome back to my channel. I hope you all are doing amazing. I am amazing too, actually. पता नहीं आज मैं थोड़ा सा ना लेजी मूड में हूँ कि मैं थोड़ा सा मेरा काम करने का कुछ मन नहीं कर रहा यार। मैं बाय गॉड अपने आप से एक चीज़ से परेशान हो चुकी हूँ। ये रूम मेरे से डेकोरेट नहीं हो रहा। पता नहीं क्या, मेरे को 17-18 दिन हो गए यहाँ पे आए हुए। मैं डेली सोचती हूँ आज मैं डेकोरेट करूंगी, आज मैं डेकोरेट करूंगी, बट मैं इस रूम को डेकोरेट करने का नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैं 7 बार मूव कर चुकी हूँ लास्ट 3 ईयर्स के अंदर। तो मेरे अंदर से जो चीज़ आनी चाहिए ना, जो मोटिवेशन आना चाहिए कि मेरा रूम इतना प्रिटी लगे, ये वो सब कुछ निकल चुका है। मैंने पता नहीं यार, मैं क्यों 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 मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। मतलब कि वैसे तो मेरा रूम क्लीन रहता है, बट मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे जैसा मैं नॉर्मली अपने रूम्स को बनाती हूँ। एनीवेज, और क्या बताना था मेरे को यार। सब एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि फाइनली मेरी इतने लंबे टाइम के बाद 2 इंडियन दोस्त बनी है यहाँ पे, एंड दे आर वेरी नाइस। वो वैसे गुड़गांव से ही हैं, हरियाणवी है वो। एक उनमें से हरियाणवी जाट है और जो दूसरी है वो फरीदाबाद से है। तो बहुत ही लंबे अरसे के बाद मेरी जो 2 इंडियन दोस्त बनी है, क्योंकि मुझे यहाँ पे इंडियन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे इतने हॉरिबल एक्सपीरियंसेस रहे हैं यहाँ पे। इनफैक्ट अभी रिसेंटली एक लड़का है यहाँ पे, उसको मैं जब मैं यहाँ आई थी ना तब मिली थी, और हम ना कोई इंडियन रीयूनियन वगैरह में गए थे। उस टाइम पे मेरे इंडियन दोस्त वगैरह थे ना स्टार्टिंग में, तो मैं वहाँ गई थी। तो वहाँ पे क्या हुआ, सब लोग ऐसे डांस वांस कर रहे हैं, म्यूजिक चल रहा था और वो गाने वाने चला रहा था। तो उसके बाद मैंने बोला यार मेरे को ना, मतलब मेरे को हर तरीके के सॉन्ग्स पसंद है, इंग्लिश, हिंदी, कोई और सॉन्ग चला लो, पंजाबी चला लो, कुछ भी चला लो, ठीक है। बट एक होता है, क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ, मेरे को हरियाणवी सॉन्ग्स में इतना इंटरेस्ट है ना। मतलब मैं हरियाणवी से लेके इंग्लिश क्लासिक्स तक सब कुछ सुनती हूँ। बट इंग्लिश सॉन्ग्स पे मेरे को डांस वांस करना नहीं आता। डांस तो मेरे को वैसे भी नहीं आता, बट उसमें तो बिल्कुल भी नहीं आता। तो उसमें ना मैंने उसको ये बोला कि तू ना हरियाणवी सॉन्ग चला दे। भाई साहब, उसने पता है मेरे को क्या रिप्लाई दिया इस चीज़ का। कहता हम क्या जर्मनी आके भी हम ये गवारों वाली हरकतें करेंगे क्या। और मेरे को तो इतना गुस्सा आया ना, मैं तो मार दूँ खिंचा के मुँह पे। वो तो बस थोड़ा सा मैंने अपना वो कंट्रोल कर लिया। कंट्रोल तो किया ही, और उससे पहले ही वो कुछ बात कर रहा था लुई विटॉन ये वो। मैंने कहा मैं तेरा सारा लुई विटॉन सब कुछ निकाल दूंगी, गुची पुची, ठीक है, तमीज में रहे, अपनी तमीज में। और वही लड़का किसी और पार्टी के अंदर मेरे थ्रू कोई ग्रुप ज्वाइन करता। आई मीन मैं वहां पे खड़ी हुई थी तो मैं किसी से बात कर रही थी, तो वो मेरे को हाय बोल के अपने आप को इंक्लूड करता है ग्रुप के अंदर, और उसके बाद मेरे बारे में ही बुराई करता है, मेरे को ही बोलता है, मेरे को ही कहता है कॉन्वर्सेशन लीव करने के लिए, मेरे को बोलता है फक ऑफ। और जो जिनके साथ वो बात कर रहा था ऑफ कोर्स वो मेरे दोस्त थे, और उनको इतना गुस्सा आया, कहते शी इज नॉट गोइंग टू, यू आर गोइंग टू फक ऑफ फ्रॉम हियर राइट नाउ। जो भी है, तो वो मेरे को कल परसों देखा था, मेरा मूड ऑफ हो गया बिल्कुल, क्योंकि वो मेरे दोस्तों के साथ में था। बट जो भी है, व्हाटएवर, ठीक है। अब हम इस टॉपिक के बारे में स्टार्ट करते हैं बात, क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ही अपने बारे में बात कर लिया आज। और अब मैं बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाली हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल आम भाषा के अंदर आपको चीज़ें समझाती हूँ, कुछ चीज़ें जो आपको समझनी पड़ेंगी। और मैं आम तौर पे ये सब चीज़ें अपने जो डीएम्स में लोग मेरे को डीएम करते हैं उनको समझाती हूँ। सब लोग पागल हुए पड़े हैं कमेंट सेक्शन में, इंटरनेट पे, मेरे डीएम्स में। जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, हम सारे टाइम सुनते हैं कोई जॉब नहीं है। मेरे वहां पे चाचा काम कर रहे हैं, ताऊ काम कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं जॉब नहीं है, यहाँ पे मत आओ। सब लोग पागल बना रहे हैं। मेरे कमेंट्स में भी कुछ ऐसे हैं लोग जिन्होंने मेरे को बोला कि तू पागल बना रही है इनको, यहाँ पे तो जॉब ही नहीं है, क्यों इनको यहाँ पे बुला रही है। मैं स्पीचलेस हूँ इस चीज को लेके। वाई? जब भी मेरे को कोई ये चीज़ बोलता है ना, मतलब मेरे को ये होता है कि मैं इसको कैसे समझाऊं यार। क्या मतलब, मेरे को नहीं समझ में आ रहा क्यों इतने सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि यहाँ पे जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। ऐसा कौन सा देश है, जो मेरे को ये बता दो, जहाँ पे लोग आपको ये बोल रहे हैं हम आपको जॉब देंगे, हमारे पास बहुत सारी जॉब है, आप इधर आओ। ठीक है, आप जर्मनी नहीं आना चाहते क्योंकि किसी ने आपको बोल रखा है कि यहाँ पे जॉब नहीं है। मतलब मेरे को क्या है, मेरे को तुम जर्मनी आओ या ऑस्ट्रेलिया जाओ या न्यूजीलैंड जाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इंडिया से बाहर क्यों आ रहे हो? जॉब के लिए। जिसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू यू, अगर आप इंडिया से बाहर आ रहे हो तो मतलब इंडिया में जॉब नहीं है। तो आप कौन से देश जाना चाहते हो? कनाडा? कनाडा जाके आधे 50% लोग तो जाते ही वहां पे कुछ और काम करने हैं, और बाकी जो
50% जाते हैं, उसमें से 25% लोग जो हैं वो ऑलरेडी वैसे ही किसी और काम में लग जाते हैं, वो कोई पढ़ाई से रिलेटेड कोई काम नहीं करते। उसके बाद कहाँ जाना चाहते हो? अमेरिका में जाना चाहते हो? अमेरिका के अंदर तो स्टूडेंट्स ही बैन कर रहे हैं, इंटरनेशनल लोगों को तो क्या ही जॉब प्रोवाइड करेंगे। यूके की बात करते हैं, लंदन की बात करते हैं, मेरा भाई रहता है वहाँ पे, उसको भी बहुत टाइम लगा है। वेरी स्मार्ट पर्सन, 9 कॉलेजेस के अंदर अप्लाई किया था, 7 कॉलेज के अंदर स्कॉलरशिप के साथ में एक्सेप्टेंस आया है, तो कुछ ना कुछ स्मार्टनेस होगी, कुछ ना कुछ स्किल्स होंगी जो इतना सब कुछ आया। उसके बाद भी बहुत टाइम लगा उसको जॉब ढूंढने के अंदर। अभी वो एचआर के अंदर काम करना है, बट उसको सप्लाई चेन के अंदर काम चाहिए। कर वो प्रॉपर कंपनी में ही काम रहा है, उसको जॉब मिल गई है, बट अगेन उसको स्विच करना है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो? उसके बाद मेरा दूसरा भाई है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, सुपर स्मार्ट गाय, सुपर स्मार्ट, अकेडमिकली भी हमेशा से अच्छा रहा है, और जो स्मार्टनेस जो है उसकी, स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं लोग, वो भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। अभी वो जॉब ढूंढ रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको जॉब ढूंढने में। सिडनी है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स से उसने अपनी मास्टर्स करी है। तो ऐसा भी नहीं है कि किसी, क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ के अंदर तो रेपो देखी जाती है ना यूनिवर्सिटी की, तो ऐसा भी नहीं है कि उसकी रेपो नहीं है, रेपो है, बट 6 महीने हो गए शायद, नहीं मिल रही, बहुत स्ट्रगल कर रहा है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा सब कुछ है। अब आपको ये अच्छा लगे ना लगे, बट मैं ये बोलूँगी लोगों को जॉब भी मिल रही है, लोग जॉब चेंज भी कर रहे हैं, लोगों का प्रमोशन भी हो रहा है, और लोग जो है उनको ले ऑफ भी करा जा रहा है। ठीक है, सारे सिनेरियोज हैं। अगर आपको कोई भी बोले ना जॉब नहीं है, आप लिंक्डइन पे जाओ, गूगल पे जाओ, सर्च करो अपनी पोजीशन के बारे में, क्या वहाँ पे जॉब है या नहीं है। आपको इतनी सारी जॉब पोजीशंस मिलेंगी। अगर जॉब होती ही नहीं तो जॉब पोजीशंस क्यों हैं? क्यों लोग लिंक्डइन पे ऐड डाल रहे हैं एम्प्लॉयर्स कि हमें बंदा चाहिए, हमें बंदी चाहिए? क्यों? अच्छा ये तो बहुत गलत साउंड कर रहा है, आई मीन लाइक वी वांट समबडी। क्यों न्यूज़पेपर्स के अंदर ये आ रहा है कि भाई स्किल्ड वर्कर्स की शॉर्टेज है, हमें स्किल्ड वर्कर्स चाहिए, हमें बाकी नॉन स्किल्ड वर्कर्स भी चाहिए, क्योंकि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है। क्यों गवर्नमेंट जो है ऐसे रूल्स बना रही है जिसके अंदर वो इमिग्रेंट्स को सपोर्ट कर रही है? क्यों वो रिड्यूस कर रहे हैं सिटीजनशिप लेने का, ब्लू कार्ड और पीआर लेने का टाइम ड्यूरेशन? क्यों ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं अगर जॉब ही नहीं है तो? रिसेशन के बारे में बात करेंगे हम, रिसेशन आया हुआ है। रिसेशन तो यार ग्लोबली है, और रिसेशन छोड़ो, भाड़ में जाए रिसेशन। आजकल तो किसी भी कंट्री के अंदर कुछ भी हो रहा है, कोई कंट्रियां ही खत्म हो रही हैं। आप जॉब की बात छोड़ो यार, है यूक्रेन के साथ में क्या हो रहा है, यूक्रेन रशिया के अंदर, अभी ईरान और इराक के अंदर क्या हो रहा है, किसी के साथ कुछ भी हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है जॉब नहीं है। आप ये बोलो आपके पास आपके लायक जॉब नहीं है। अब मेरी बात करते हैं, वो 13 महीने तक मेरे को जॉब नहीं मिली। मैंने टू बी एग्जैक्ट 972 एप्लीकेशंस करी हैं। अब मुझे कैसे पता है? क्योंकि मैंने लिस्ट बनाई थी कि इनका मेरे पास अप्रूवल क्या आया है क्या नहीं आया। ठीक है, और अगर मैंने 1000 एप्लीकेशंस करी हैं तो मैंने 2000 एप्लीकेशंस जो हैं वो छोड़ी भी होंगी, क्योंकि उसके अंदर मेरी स्किल मैच नहीं हो रही थी, मेरा एक्सपीरियंस मैच नहीं हो रहा था, वो बाहर दूसरी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर थी, सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, जिसका मतलब ये है कि अगर हम मान के चलते हैं 3000 जॉब एप्लीकेशंस मेरे जैसे फील्ड के अंदर, मैं डेटा प्रोटेक्शन के अंदर हूँ। डेटा प्रोटेक्शन अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है, बट उस टाइम पे ये एआई का इतना ज़्यादा नहीं था, जैसे चैट जीपीटी वगैरह हो गया। जब मैं जॉब अप्लाई कर रही थी तो उस टाइम पे एकदम से इतनी डिमांड भी नहीं थी, अभी तो बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई है, बट स्टिल जॉब पोजीशंस थी, तभी मैंने उनके लिए अप्लाई किया है। मेरे को नहीं मिली क्योंकि शायद मैं उस लेवल की नहीं थी, शायद मेरे से बहुत ज़्यादा स्मार्ट लोग थे। ये जो दुनिया है ना, ये इतनी ज़्यादा स्मार्ट है। अगर लुक बैक करूँ कि क्या कारण था कि मेरे को जॉब नहीं मिल रही थी, मुझे नहीं लगता कि मैंने सही चीज़ें करी हैं जॉब लेने के लिए। जो मैं अपनी वीडियोस के अंदर बताती हूँ कि यार वर्किंग स्टूडेंट करो, अपनी प्रोफाइल के अंदर काम करो, बेफालतू की पार्ट टाइम मत करो, फोकस अपना लूज मत करो यहाँ पे आके कि हमें पढ़ाई नहीं करनी, अब हमें फ्रीडम अब मिल गई है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, सब कुछ करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि बाहर नहीं जाना, पार्टी नहीं करनी, एक्सप्लोर नहीं करना, सब कुछ करो, बट अपना मेन फोकस भी रखो। क्यों मैं ये सारी वीडियोस बना रही हूँ? मैं इसीलिए वीडियोस बना रही हूँ, और इनफैक्ट मैंने ये वीडियोस बनाना स्टार्ट ही तब से किया था जब मेरी जॉब लगी है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी। मैंने सोचा कि भाई मैं लोगों को बताऊँ ज़रा कि तुम्हें क्या सही करना है, क्या मैंने गलत चीज़ करी है, क्या आपको गलत चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, मेन रीज़न था
जब मैं अपनी क्लास के लोगों से देखती थी जिनकी जॉब लगी हुई थी, जब मैं उनसे बात करती थी, तो मेरे को ये होता था, ओ माय गॉड, इनको कितनी ज़्यादा नॉलेज है, मेरे को क्यों नहीं है। मेरे को ये वाला अभी रिसेंटली करंट न्यूज़ ये चल रही है डेटा प्रिवेसी के बारे में, मुझे क्यों नहीं पता, इनको कैसे पता है ये सारी चीज़ें। तो मैं अप टू डेट नहीं थी। उसके बाद में मेरे को आधे से ज़्यादा टाइम तक तो यही नहीं पता था कि जो हमारा सीवी है वो एटीएस फ्रेंडली होना चाहिए। मैं अपना सीवी भेजे जा रही हूँ। उसके बाद मैंने एक चीज़ डिस्कवर करी जो मैंने 1000 बार मेंशन करी है, एक वेबसाइट जो आपको एटीएस फ्रेंडली आपका सीवी है या नहीं है वो बताती है, स्कोर देती है, रिव्यू करती है, फ्री के अंदर सब कुछ करती है। तब मेरे को समझ में आया कि अच्छा भाई, एटीएस नाम की भी कोई चीज़ होती है। उसके अंदर ही मेरा 6 महीने चले गए। उसके बाद में कस्टमाइज एप्लीकेशन नहीं कर रही थी मैं, जहाँ पे भी भेजे जा रही हूँ कुछ भी भेज। स्टार्टिंग के अंदर तो ऐसा लगता है ना कि हमारे पास तो डिग्री है, हमें तो जॉब मिल ही जानी चाहिए, बट नहीं, ऐसा नहीं होगा। दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा स्मार्ट लोग हैं, आपको उनके साथ compete करना है, आपको उनके लेवल पे काम करना है। आप खुद से सोच के देखो, अगर मेरे को कोई ये बोलता है कि भाई तू डिजर्व करती है कि मैं तेरे पे 60 लाख पर साल का, 70 लाख पर साल का लगाने का तैयार हूँ और मैं तेरे को अपनी कंपनी के अंदर लूँ, तू डिजर्व करती है। मैं अपने गिरवान में अगर झांक के देखती हूँ उस टाइम पे, तो मैं ये बोलती नहीं, मैं नहीं हूँ, मेरे को नहीं पता सब कुछ। और अब मैं ये बोलूँ कि मेरे को वर्क एक्सपीरियंस नहीं था, ठीक है, समझ में आती है। लेकिन जब मेरा इंटरव्यू हुआ है, इंटरव्यू जब मेरा हो रहा था, मैं भी तो इंडिया भागने की कोशिश कर रही थी। मेरा भी तो यही था कि जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, मेरे से बात मत करो इस बारे में। मैं फुल ऑन, कोई भी मेरे से इस बारे में बात करता था कि जॉब के बारे में, तो मैं तो घर से बाहर ही नहीं निकलती थी। मैं ये सोचती थी कि यार वो मेरे से पूछेंगे जॉब का क्या चल रहा है, मेरे को इस बारे में बात नहीं करनी। मतलब मैं इतना ज़्यादा अवॉइडेंट हो गई थी इस चीज़ को लेकर, क्योंकि मेरे को इतना स्ट्रेस और डिप्रेशन हो गया था। मतलब डिप्रेशन मतलब इन द सेंस वैसे वाला डिप्रेशन नहीं, बट समझ रहा हूँ, मतलब डिप्रेस्ड मेरे को फीलिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा एंशियस हो गई थी मैं हर चीज़ को लेके। तो वो क्यों हो रहा था? वो इसलिए हो रहा था क्योंकि मैं ऐसे पॉइंट पे थी जहाँ पे मेरे को लग रहा था यार समझ में ही नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। पहले तो मेरे को इस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन थी कि मेरे को इंटरव्यूज़ ही नहीं आ रहे। इंटरव्यूज़ क्यों नहीं आ रहे मेरे? क्या मतलब कि अगर मैं अपने सीवी को देखूं, क्या मेरा सीवी बिल्कुल एक्स्ट्रॉर्डिनरी था जिसके अंदर लोग बोले वाओ व्हाट अ सीवी? और अगर कोई 100 एप्लीकेशंस अगर उसके अंदर जा रही हैं, तो आपके सीवी को स्टैंड आउट करना होगा। अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको अपने आप को ऐसा बनाना होगा। कंपटीशन तो यार वर्ल्ड वाइड है। कंपटीशन सिर्फ आप जर्मनी की बात नहीं है, इंडिया के अंदर कितना कंपटीशन है। हर बच्चा जो है 99%, 98% लेके आता है मार्क्स। 96% मार्क्स आते हैं तो बेचारे आधे सुसाइड कर लेते हैं, आधे पेरेंट्स बोलते हैं कि ये क्या किया, इसके अंदर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। कट ऑफ ही 99 पे चली जाती है। तो कितना कंपटीशन तो सारी जगह है ना। तो आप को ये प्रेशर तो लेना ही पड़ेगा कि मेरे को अपने आप को ऐसा बनाना है कि कोई बंदा अगर मेरे से बात करे ना, तो उसकी रिजेक्ट करने की हिम्मत ना हो, उसको भी सेकंड थॉट्स आ जाए मेरे को रिजेक्ट करने से पहले। ये सेम चीज़ जब मेरा इंटरव्यू था, जब मैं वापस इंडिया आने का सोचा था, मैंने कहा था कि मेरे को नहीं मिल रही जॉब, मैं जा रही हूँ इंडिया, मेरा हो गया यहाँ पे, मैं इंडिया में जाके ट्राई कर लूँगी, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, मेरे को एक इंटरव्यू आ गया। अब इंटरव्यू आ गया, इंटरव्यू आने के बाद मेरे को लगा ये मेरे को लेंगे नहीं, क्योंकि स्विस जर्मन के अंदर है। स्विस जर्मन, मैं तो जर्मन में मतलब कि इतनी अच्छी कॉन्वर्सेशन तो नहीं कर पाती हूँ। मैं स्विस जर्मन में कहाँ से बात करूँगी, मैंने इतने साल से जर्मन नहीं बोली है बिल्कुल भी। तो मैंने ना उसके अंदर, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि ये मेरे को रिजेक्ट करेंगे ही करेंगे, और मैंने वो इतना चिल हो गया इंटरव्यू दिया फर्स्ट राउंड कि मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया। और मैंने जर्मन के अंदर ही करी थी, बट वो मतलब मेरे में बिल्कुल भी एंशियसनेस, बिल्कुल भी नर्वसनेस थी नहीं, तो मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया। तो जब मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ ना, तो मेरे को लगा कि यार महिमा, ये चांस है, या आप इस इंटरव्यू को क्रैक कर दो या फिर आप वापस इंडिया जा रहे हो, 100% आपका कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने मेरे को चीज़ें बताई कि हम आपका 1 हफ्ते बाद इंटरव्यू लेंगे, सेकंड राउंड, उसके अंदर हम आपसे इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। मैंने यार इतनी पढ़ाई करी है ना उस 1 हफ्ते में, मैंने इतनी पढ़ाई करी है उस 1 हफ्ते में कि जब मेरा सेकंड राउंड भी क्लियर हो गया, जब मेरा थर्ड राउंड था, तो थर्ड राउंड तो बिल्कुल ऐसे था कि बिल्कुल प्रैक्टिकल, जिसके अंदर आपके पास मतलब डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर और लॉयर्स वगैरह बैठेंगे और वो आपसे बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन सब कुछ पूछेंगे आपसे, आपकी फील्ड से रिलेटेड, सारी चीज़ से रिलेटेड। मैंने एक बुक होती है हमारे अंदर, हमारे इस चीज़ के लिए, मैंने उसका जितना भी सिलेबस था, मैंने वो सारा सिलेबस ख़त्म कर दिया। मैंने अपने फ्रेंड्स को ये बोला कि यार
मैं इस लेवल पे पहुंचना चाहती हूँ कि वो अगर मेरे से एक क्वेश्चन पूछे ना, कोई भी क्वेश्चन पूछे, तो ऐसा ना हो कि मेरे को सोचना पड़ जाए कि मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मतलब मैं एक ऐसी स्टेज पे आना चाहती हूँ कि मेरे को अगर कोई कुछ क्वेश्चन पूछेगा, मेरे को उसका आंसर आना ही आना चाहिए, ताकि उनको रिजेक्ट करने का मेरे को कोई मौका ही ना मिले। और यही सेम चीज़ हुई थी उसके अंदर, इंटरव्यू के अंदर, जब उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे। उन्होंने इनफैक्ट मेरे को, वो जर्मन के अंदर थे क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे, और मेरे को उनका सोल्यूशन बताना था। उन्होंने मेरे को बोला कि आप ये क्वेश्चन पढ़ो स्क्रीन पे and take 4-5 minutes, not 4-5 minutes but like 3 minutes to be exact. Take 3 minutes and then you can answer. मैंने वो क्वेश्चन देखे और मैंने बोला आई एम रेडी विद द आंसर। मतलब मैंने इतनी ज़्यादा पढ़ाई करी कि बंदा, मतलब सामने जब उन्होंने फीडबैक दिया था ना मेरे को, जब उन्होंने मेरे को हाथ के हाथ ही जॉब ऑफर कर दी थी, और जब उन्होंने मेरे को फीडबैक दिया, उन्होंने मेरे को ये बोला कि वी आर वेरी सरप्राइज्ड because you don't have an experience in data privacy and we are very surprised how do you know this, क्योंकि जो आपने आंसर्स दिए हैं ये आप जॉब के अंदर सीखते हो कि आपको इसका क्या करना है, इस सिचुएशन में कैसे ये हैंडल होगी, बट वी आर वेरी इम्प्रेस्ड कि आपको ऑलरेडी ये आंसर्स पता है, आपको ऑलरेडी पता है कि आपको क्या जॉब करनी है और किस तरीके से, अगर ये काम नहीं हो रहा है तो किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करना है। मतलब मैंने अपने आप को इस लेवल पे पहुंचाया। तो कहने का मतलब ये है, कट शॉर्ट, कि अपने आप को ऐसा बनाओ कि सामने वाले को ये हो जाए कि यार कुछ तो है इसमें, कुछ तो है। मतलब ठीक है, मैं ये नहीं, हो सकता है कि आपको सीवी के टाइम पे आपको इंटरव्यूज रिसीव करने में दिक्कत आ रही है, लेकिन मेक श्योर करो अगर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया तो आपको वो इंटरव्यू क्रैक करना ही करना है। क्योंकि सीवी में तो हम फिर भी एक्सक्यूज बना देते हैं, और कभी कभी ये सच भी होता है कि यार ये मशीन सर्च कर रही है, मतलब एटीएस चल रहा है, ये एप्लीकेशन ट्रैकिंग हो रही है, कोई ह्यूमन रिव्यू ही नहीं कर रहा। तो कोई ह्यूमन रिव्यू नहीं करेगा तो उसको पता कैसे चलेगा कि मेरे में कितना पोटेंशियल है। मेरे को एक बार चांस तो दो, मेरे से एक बार बात तो करो कि मैं अपने आप को प्रूव कर सकूं। सबके दिमाग में ये चीज़ें आती है, मेरे को भी आधी से ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन इसी चीज़ की थी। तो इसीलिए अपने आप को इस चीज़ पे करो। और इसीलिए फिर अब कुछ लोग मेरे से ये बोलते हैं कि यार, मैंने अभी रिसेंटली जो वीडियो बनाई थी उसके लिए मैं थैंक यू बोलूँगी बट लास्ट में, तो उसमें मैंने जो बताया था कि आपको जर्मन सीखनी चाहिए, नहीं सीखनी चाहिए, या फिर जो भी ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी इस बारे में, उसके बाद भी ना मेरे से कुछ क्वेश्चंस ये पूछे जा रहे हैं कि मैं ना ये पढ़ने आ रही हूँ, क्या मेरे को जर्मन चाहिए, मेरे को ना वहाँ पे ना बाद में ना जॉब चाहिए, क्या मेरे को जर्मन चाहिए। यार मैं कितनी बार बोलूँ, आप सोच के देखो। मतलब ऐसी वाली बात है, आप मेरे से ये बोल रहे हो कि मेरे को जाना है यूएस, क्या मेरे को इंग्लिश चाहिए बोलनी। मतलब इंग्लिश, अगर मैं इंग्लिश ना बोलूँ मेरा काम चल जाएगा, कैसे चल जाएगा, कैसे चल जाएगा। और अगर चल भी जाएगा, मान लो आपने किसी स्पेनिश कंपनी के अंदर काम कर लिया, वहाँ पे सिर्फ स्पेनिश में ही काम होता है, वहाँ पे वही पॉपुलेशन काम करती है, ठीक है, किसी लेवल पे तो आपको इंग्लिश चाहिए होगी। वहाँ के जो लोकल वर्कर्स हैं उनसे कम्युनिकेट करने के लिए, किसी मीटिंग में जाने के लिए, कोई चीज़ पढ़ने के लिए। ये सेम सिनेरियो जर्मन के अंदर आता है। आपको कुछ भी नहीं सीखना तो आप ये एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। आप यहाँ पे ट्रैवल करने तो जाओगे अपनी फैमिली के साथ में, कभी आपको जाना पड़ा तो आपको कुछ तो, आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं एक कंट्री के अंदर रहूं और मैं उसकी लैंग्वेज ही ना सीखूं। लैंग्वेज ही तो की कम्युनिकेशन है। आपको अगर किसी लोकल से बॉन्डिंग करनी है, बाहर जाके सोशलाइज करना है, कुछ भी करना है, तो आप कैसे एक कंट्री की लैंग्वेज से एस्केप कर सकते हो। ठीक है, प्रोफिशिएंट होने में टाइम लगेगा, ये बोल सकते हो कि यार राइट अवे नहीं हो सकता, कुछ साल लगेंगे, बट मेहनत करूँगा मैं, मेहनत करूँगी मैं सीखूंगी। लेकिन अगर स्ट्रेट अवे अगर आप ये बोलना चाहते हो कि यार क्या ज़रूरत है सीखने की, तो फिर आप जर्मनी क्यों आ रहे हो। आप दूसरी कंट्रीज़ में जाओ जहाँ पे आपको मतलब कि थोड़ा सा ईजी हो आपको। आप न्यूजीलैंड में चले जाओ, आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ जहाँ पे वो बोलते हैं। यहाँ पे तो अभी आप फ्रांस में, अगर आप इटली में जाओगे, इतना बुरा हाल है उनका। वो आपको आप ऑर्डर भी नहीं कर सकते वहाँ पे। आधे से ज़्यादा लोग वहाँ पे एवं ही ऑर्डर करके आ जाते हैं क्योंकि उनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती। ये लोग अपनी भाषा पे हैं ही इतने ज़्यादा प्राउड। इंडिया की तरह नहीं है इंडिया। ठीक है, मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिबेट भी करती हूँ कभी कभी कुछ लोगों से कि यार कुछ लोगों को इंग्लिश आती है, बट फिर भी ना वो आपको ऐसे शो करते हैं कि नहीं जर्मन में ही बात करो, और मतलब कि बहुत ज़्यादा ऐसे
कभी कभी ऐसा फील होता है कि ये कहाँ आ गए हम, ठीक है। ये एक सेपरेट टॉपिक है, बट हमारे बिहाफ पे भी तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अगर अपना फ्यूचर, हम एक कंट्री के अंदर जा रहे हैं अपना फ्यूचर बनाने के लिए सेल्फिश रीजंस की वजह से, कि हमें पैसे मिले, हमें सब कुछ हो, और अगर हम उनमें मिक्सअप नहीं करेंगे, डजेंट मैटर व्हाट आई थिंक, डजेंट मैटर कि मेरे को क्या लगता है कि मेरे को इंग्लिश बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है, सबको आनी चाहिए सबको नहीं आनी चाहिए। भाई अगर वहाँ के लोगों को नहीं आती और मैं अपनी सोच उन पे तो डालूंगी नहीं कि मेरे को ऐसा लगता है तो आप इंग्लिश सीखो। वो तो अगर जर्मन में बात कर रहे हैं तो वो जर्मन में ही बात कर रहे हैं। अब मैं अपनी जॉब के अंदर इंग्लिश में बात करती हूँ, बहुत बार इंग्लिश में रिप्लाई करती हूँ, उनको समझ में आता है, उनको सब कुछ आता है। बट कितनी बार ऐसे होता है कि ठीक है 1-on-1 में बात कर रही हूँ मैं, हम वो भी मेरे से इंग्लिश में बात कर लेते हैं। बट हम एक मीटिंग के अंदर हैं, 16 लोग मीटिंग के अंदर हैं, वो स्विट्जरलैंड से आए हुए हैं, ऑस्ट्रिया से आए हुए हैं, जर्मनी से आए हुए हैं। अब हमारी डार्क रीजन की जो है वो मीटिंग हो रही है। भाई 16 लोगों को मैं नहीं बोल सकती कि आप इंग्लिश में बात करो, वहां पे मेरे को जर्मन में बात करनी पड़ती है, जर्मन में रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, जर्मन में मीटिंग समझनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी होगी। बैक टू मुद्दा आते हैं, जो लोग ये बोलते हैं ना कि यहाँ पे जॉब नहीं है, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, आप सच में खुद से एक बार पूछ के देखो कि आप 100% दे रहे हो अपना, आप अपने आप को अपस्किल कर रहे हो। इंडिया से आएंगे, मैंने ये कर रखा है, मैंने वो कर रखा है, वहाँ मेरी बहुत बढ़िया जॉब थी, ये इनको कुछ नहीं आता, पता नहीं ये अपने आप में क्या समझना है, मेरे को जॉब नहीं दे रहे। भाई आप आजकल के वर्ल्ड के अंदर आप आउटडेटेड होते रहते हो, आपको अपने आप को अपस्किल करना ही पड़ेगा। आपको कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ नए सर्टिफिकेट्स, कुछ ना कुछ नए ट्रेनिंग्स, प्रोग्राम्स, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए। हर फील्ड के अंदर हो रहा है ये, सारी फील्ड के अंदर है ये, हमारी फील्ड के अंदर नहीं है, ठीक है। तो मेहनत करो, मेहनत, अपने आप को इस काबिल बनाओ कि एक डिग्री लेने से कुछ नहीं होगा, आपको उस डिग्री का सब कुछ आना भी चाहिए कि सामने वाला अगर आपसे ये पूछे कि तू क्या पढ़ रही है, हाउ आर यू गोइंग टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस विद वॉट यू आर स्टडिंग राइट नाउ, जस्ट आंसर मी दिस क्वेश्चन। तो आप ब्लैंक ना हो, आपके पास एक्चुअल में हर चीज का आंसर हो कि मैंने इस चीज के बारे में पढ़ाई करी है, मेरे से पूछो हर क्वेश्चन। अगर मेरे आसपास जिस चीज के बारे में मैं पढ़ाई कर रही हूँ उस चीज के बारे में अगर मेरे पास कोई इनपुट नहीं है उस टॉपिक में, तो मैं कहीं ना कहीं लैग कर रही हूँ। यहाँ पे इंडिया की तरह पढ़ाई नहीं होती, आपकी रट्टे मार के, कि आप रट्टे मार के एग्जाम्स दे दोगे। और यही हार्श रियलिटी है जब आप जॉब कल्चर के अंदर जाते हो, कि वहां पे ना बुक्स काम आएंगी ना रट्टे काम आएंगे, वहां पे तो वो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है, अगर आपको पता है आपने क्या पढ़ा है, तो आप आंसर कर पाओगे, नहीं कर पाओगे तो चुप रहोगे, चुप रहोगे तो रिजेक्ट होगे, ठीक है। तो ये चीज है, इस चीज पे मत बिलीव करो। हो सकता है कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जो इररेलेवेंट होती जा रही हैं, ठीक है, रिसेशन की वजह से। ऐसी चीज हैं जहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनकी प्रोडक्शन जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रही है, तो वो यहाँ पे दूसरी कंट्रीज के अंदर, लो कॉस्ट कंट्रीज के अंदर वो स्विच करते जा रहे हैं। तो हो सकता है कि वो जॉब पोजीशंस जो है वो इररेलेवेंट हो रही हैं। उस सिनेरियो में मैं फिर भी समझ सकती हूँ, उस सिनेरियो में आप दूसरी डाइवर्स फील्ड बनाओ। जैसे मैंने आईपी एंड आईटी लॉ डुअल डिग्री कोर्स करा है। अगर किसी टाइम पे मेरे को ऐसा लगेगा कि आईटी के अंदर मैं नहीं चल रही हूँ, मैं किसी तरीके से अपना जो करियर है उसको आईपी रेलिवेंट बनाने की कोशिश करूंगी। जो भी मैंने चीजें करी हैं उसको मैं किसी तरीके से ऐसे रेलिवेंट करने की कोशिश करूंगी। और यही चीज सीवी के अंदर लोग बहुत ज्यादा लैक करते हैं। आप एक जब जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करते हो, उस जॉब पोजीशन के लिए आपको ये दिखाना है कि मैं किस तरीके से रेलेवेंट हूं इस जॉब पोजीशन के लिए। मैंने जो अपने जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं मेरे, वो बेशक दूसरे फील्ड के अंदर हो, बट आप उसमें रेलेवेंस शो करो उस प्रोफाइल और उस पोजीशन के लिए। क्योंकि यहाँ पे ना जेनेरिक रिज्यूमेज नहीं चलते हैं। एक रिज्यूमे बनाया और उसमें 100 जगह पे भेज दिया। अब किसी के अंदर कुछ मांगा हुआ है, किसी के अंदर कुछ मांगा हुआ है, नहीं, आपको कस्टमाइज करनी होती हैं। आपको, मतलब मैं कितना ज्यादा समझाने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज इट ब्रेक्स माई हार्ट। क्योंकि मेरे को ये पता है, आप किसी और कंट्री से, ऑफकोर्स आप मेरे को हिंदी में सुन रहे हो तो आप इंडिया से ही आ रहे हो, बट इंडिया के अंदर लोग
माँ बाप इतनी मेहनत करके आपको बाहर भेज रहे हैं, इतनी ज़्यादा मेहनत करके बाहर भेज रहे हैं, और उसके बाद में अगर आप अपना बेस्ट नहीं दे रहे हो तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं हो, और फिर आप ऐसे बोल रहे हो कि मेरे को जॉब नहीं मिल रही, मेरे को कुछ नहीं है। यार यहाँ पे ना मैं कुछ लोगों से मिली हूँ, मैं सच बता रही हूँ, उनसे इंग्लिश भी ढंग से नहीं बोली जाती। अब मैं इस चीज़ में मैं ये नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं इस चीज़ की सपोर्टर नहीं हूँ कि आपको इंग्लिश आनी ही आनी चाहिए, लेकिन आप इंटरनेशनल कंट्री के अंदर, आप अब्रॉड आए हो, यहाँ पे ये एक्सक्यूज़ नहीं चल सकता। यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि यार मेरे से इंग्लिश ठीक है, बिल्कुल फ्लुएंट मत हो, लेकिन अगर आपको स्ट्रगल हो रही है एक कॉन्वर्सेशन होल्ड करने के लिए, आपको यहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं आ रही है, आपको इंग्लिश नहीं आ पा रही है, आपको कोई क्यों लेगा? समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो? मतलब मैं किसी को भी, मैं अगेन मुझे बुरा लग रहा है ये चीज़ बोलते हुए, बट मैं आपको कुछ ऑब्वियस चीज़ें बता रही हूँ जहाँ पे लोग एप्लीकेशन ही नहीं कर रहे हैं। भाई दिन के अंदर एक एप्लीकेशन कर रहे हैं और बोल रहे हैं यार महिमा जॉब नहीं लग रही। यार नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, ठीक है? और टाइम लगता है इन सब चीज़ों में, 2-2 मिनट के अंदर नहीं होता। मैंने मार्च के अंदर फर्स्ट राउंड किया था, और मेरी जो जॉब स्टार्ट हुई है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है अगस्त के अंदर। इतने टाइम तो मेरे को सिर्फ जॉब से लेके वहाँ तक लग गया। प्रोसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेंदी हैं हर चीज़ के, मल्टीपल राउंड्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो अब आपको डिसाइड करना है। मैंने आपको बहुत अपने वर्ड्स के अंदर अपनी समझ, मेरे को जितनी समझ है ना, मैंने उस समझ से मैंने आपको समझा दिया है। लोगों पे बिलीव मत करो। अब मैं बोलूँगी, अब वो बोलेंगे मेरे पे भी मत बिलीव करो, लेकिन कहने का मतलब है कि ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना, अपनी खुद की रिसर्च करो यार। आजकल सब कुछ इतना ज़्यादा अवेलेबल है, आप लोगों पे कैसे डिपेंडेंट हो जाते हो? कुछ लोग तो मेरे को ना कमेंट सेक्शन में आके, किसी ने मेरे को कमेंट करा है अभी रिसेंटली, मैंने जो ये वीज़ा के बारे में वीडियो बनाई थी, हम आपको ना मैम, हम आपको फीस दे देंगे और ना हम आपको सब कुछ कर देंगे, आप ना हमारा ना स्टडी वीज़ा लगा दो, प्लीज़ आप हमारी एप्लीकेशन कर दो। नहीं, पहली बात तो मेरी कोई एजेंसी वेजेंसी है नहीं, ठीक है? मैं नॉर्मल कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं एक आपको बातें समझाने की कोशिश कर रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से, अपनी नॉलेज से, ठीक है? आपके लिए अगर सब कुछ मैं कर दूंगी तो आप क्या करोगे खुद के लिए? आप खुद की वीज़ा एप्लीकेशन नहीं कर पा रहे हो, कैसी बातें हैं? आप कैसे पढ़ाई करोगे अगर आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन नहीं कर पा रहे हो? आप किसी और से ये बात बोल भी कैसे सकते हो कि मेरी वीज़ा एप्लीकेशन कर दो? आपको पता है आपको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है जब आप यहाँ पे आओगे। यहाँ पे आप, अगर आपका फ्रैक्चर हो जाए, अगर आप मरने वाले हो, तब भी आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। सब कुछ आपको खुद करना है। आप कैसे अभी से इतना, जो इतनी हमने डिपेंडेंसी कर रखी है ना अपनी लाइफ में, अपने पेरेंट्स पे, अपने सिबलिंग्स पे, अपने सब लोगों पे, सब लोग होते हैं, मैं भी ऐसी ही थी, बट यही है थप्पड़ लगता है यहाँ पे आके बहुत बुरी तरीके से। ये जब आप यहाँ पे आते हो आपको समझ में आता है कि ये क्या कर दिया, कैसे मैं इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट थी। अपनी रिसर्च करो, अपना दिमाग लगाओ। लोग फिर मेरे को ये चीज़ें बोलते हैं कि एमएससी में जॉब है या नहीं, ये करूं या नहीं करूं। मैं फील्ड स्पेसिफिक कैसे बता सकती हूँ? मैं कैसे बता सकती हूँ? मैं आपको अपना बता सकती हूँ कि मेरी जो फील्ड थी, मेरी यूनिवर्सिटी के बारे में, मेरी कोर्स के बारे में, अगर किसी को एडमिशन चाहिए वो मेरे को मैसेज करो, मैं अपना बताऊंगी कि यार हाँ मेरा ये था, मेरा वो था, मेरा ये बैकग्राउंड है, मेरा वो बैकग्राउंड। ना मेरे को आपका बैकग्राउंड पता, ना मुझे ये पता कि आप कितने स्मार्ट हो, ना मेरे को ये पता कि आप में क्या स्किल्स हैं, मैं आपको किस तरीके से हेल्प कर दूँ, मैं आपको कैसे, मैं आपकी जॉब लगवा दूँ। अगेन इररेलेवेंट चीज़ें, मेरी जॉब लगवा दो, कैसे लगवा दूँ मैं आपकी जॉब? कैसे पॉसिबल है ये कि मैं आपकी जॉब लगवा दूँ? मेरे पास मेरी खुद इतनी मुश्किल से लगी है। तो जो आप चीज़ें, मैं बहुत ज़्यादा हार्श साउंड कर रही होंगी, बट ये हार्शनेस कहीं ना कहीं से तो आपको मिलेगी। ये आपको यहाँ पे आके या तो एक्सपीरियंस कर लो, या मेरे 2-4 हार्श वर्ड सुन लो आप, ठीक है? आप, लोग अपना डॉक्यूमेंट बनाते हैं, प्रॉपर रिसर्च करते हैं। मैंने 1000 बार बताया है, मेरे से पूछने की बजाय कि मैं ये कोर्स करूं या ना करूं, जिस यूनिवर्सिटी में आपको ये कोर्स करना है उसके लिंक्डइन पे जाके एलुमनी को निकालो, उनसे
क्वेश्चन करो, उनको टेक्स्ट करो। आधे से ज़्यादा लोग मैसेज करते हैं, वो आधे से ज़्यादा लोग वो है आपको रिप्लाई बैक करेंगे। 5 अगर टेक्स्ट भी कर दोगे तो उसमें से 2 लोग जो है आपको वापस लिखेंगे। उनसे पूछो कि आपने ये जो कोर्स करा है इससे मेरे को ये बताओ कि क्या क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है। उनका बैकग्राउंड देखो लिंक्डइन पे, उन्होंने उससे पहले कोर्स करने से पहले क्या पढ़ाई करी थी, क्या उनका वर्क एक्सपीरियंस है, क्या वो अब काम कर रहे हैं उसके बाद में। आपको एक बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ और रेलिवेंट एक्सपीरियंस और नॉलेज मिलेगी जिस चीज़ फील्ड के अंदर अगर आप पढ़ना चाह रहे हो। आप मेरे से पूछोगे, मैं जनरल बात करूँगी यार, मैं जनरली बात करूँगी, उससे आपको ज़्यादा कुछ हेल्प नहीं मिलेगा। उससे आपको प्रोसेस के बारे में पता चल सकता है, ये सारी चीज़ के बारे में पता चल सकता है। अब जैसे मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ, ये मैं आपको इंडिया बैठ के नहीं बता सकती थी। अब मेरे से कोई ये बोले कि यार न्यूजीलैंड के अंदर क्या है, कैसे होता है सिस्टम, मैं आपको ये बात बता ही नहीं पाऊँगी, मैं आपको एक एक्सपीरियंस बता ही नहीं पाऊँगी। मैं आपको वही चीज़ बता सकती हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस करी है आपकी लाइफ बेटर बनाने के लिए, है ना। फिर एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी लास्ट, ये वीडियो एंड करने से पहले, लोगों का एक और पर्सपेक्टिव है। किसी के रिलेटिव्स यहाँ पे होते हैं, किसी के फ्रेंड्स यहाँ पे होते हैं, मैं हूँ, वो बोलते हैं यार आपको खुद को इतना टाइम लगा, उनको खुद को इतना ज़्यादा टाइम लगा। यार आपको नहीं पता कि आपके अंदर क्या स्मार्टनेस है, आपके अंदर क्या स्किल्स हैं। हो सकता है कि मैं इतनी ज़्यादा स्मार्ट पर्सन नहीं थी एंड यू आर वेरी स्मार्ट, यू हैव रियली नाइस कम्युनिकेशन स्किल्स और नेगोशिएशन स्किल्स और आर्ग्यूमेंटेशन स्किल्स और एनी काइंड ऑफ लाइक एकेडमिक स्किल्स, है ना। आपका क्वेश्चन आप किस तरीके से आंसर करते हो, आपका दिमाग कैसे चलता है, आपकी लाइफ के अंदर क्या मेहनत रही है, क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, हो सकता है आपको फर्स्ट इंटरव्यू के अंदर हो जाए यार आपका, आप इतने स्मार्ट निकलो। तो मेरे को सिर्फ इस टॉपिक के बारे में ये चीज़ बोलनी है। मैं आपको यहाँ पे आके कुछ भी बोलती हूँ, आप दूसरे क्रिएटर्स के बारे में वीडियोस देखते हो, सब लोग यहाँ पे अपना ज्ञान दे रहे हैं, सब लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं, बट दैट इज़ वेरी लिमिटेड। यू हैव टू इस चीज़ को ऐसे सोचो कि ठीक है मेरे पास एक जनरल नॉलेज है, अब मेरे को किस तरीके से ये फिगर आउट करना है, बट फिगर आउट आपको खुद को ही करना है। आपको हमेशा खुद की रिसर्च करनी चाहिए, इस चीज़ पे इन्वेस्ट करो, ये आपका एक बहुत बड़ा लाइफ डिसीजन है। किसी के पास 30-30, 10-10 लाख, 11-11 लाख रुपए नहीं है ब्लॉक्ड अकाउंट के लिए। बहुत मेहनत करके आपके पेरेंट्स जो है वो यहाँ पे भेज रहे हैं आपको, वो आपको वो चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं जो उनको नहीं मिली। इमोशनल हो गई मैं। इमोशनल मैं इसलिए हो रही हूँ क्योंकि मेरा एक दोस्त है, पता नहीं मैं इतना ज़्यादा वो नहीं कर सकती, बट मैं लोगों के लिए, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी मानती हूँ कि ठीक है मेरी फैमिली ने भी स्ट्रगल करा है मेरे को यहाँ पे भेजने के लिए, बट मैंने और एक्सपीरियंसेस देखे हैं जहाँ पे लोग मतलब सच में सब कुछ ही तो लगा रहे हैं अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए, सब कुछ दांव पे लगा रहे हैं, और फिर वो यहाँ पे आते हैं बच्चे और वो करते ही नहीं है कुछ जो उन्हें करना होता है, और फिर वो ना उनके पास वापस जाने का ऑप्शन, ना उनके पास यहाँ पे रहने का ऑप्शन, और फिर वो यहाँ पे ऐसी जॉब कर रहे होते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है ना। तो मेहनत करो, मेहनत करो, अपने आप को इस लायक बनाओ कि एम्प्लॉयर, कंपनी मजबूर हो जाए कि इस बंदे को तो मेरे को जॉब देनी ही देनी है, तू इस फील्ड में काम मत कर बट तू इस वाली जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर दे बेशक, है ना। ठीक है, चलो बस थोड़ी सी इमोशनल हो गई मैं, चलो थोड़ी सी ज़्यादा ही सीरियस वीडियो हो गई, बट यार मैं आपके भले के लिए ही बोल रहा हूँ, बिल्कुल दादी अम्मा वाली बात कर रही हूँ, बट सच में बाय गॉड मेरे को कुछ नहीं जा रहा। मेरे को अगर ये सब चीज़ें किसी ने बताई होती तो हो सकता है कि आज मैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्टेज पे होती, मतलब आई एम स्टिल गुड, बट मेरे को जितना स्ट्रगल करना पड़ा है तो हो सकता है वो स्ट्रगल जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता, ठीक है, थोड़ा सा मैं और प्रिपेयर्ड होके आती कि ठीक है ये सब चीज़ें की भी पॉसिबिलिटी है। पैसे की टेंशन मत लो यार, पैसे तो आप मैकडोनल्ड्स में काम करके भी कमा सकते हो, पैसों का कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलो ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, और आप लोग अपना ख्याल रखो, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, एक आपको टाइम इन्वेस्टमेंट चाहिए, बस
थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो, दिन का आधा घंटा निकाल लो, 20 मिनट निकाल लो, बहुत टाइम है जिन लोगों को अक्टूबर में आना है या फिर नेक्स्ट इनटेक के अंदर आना है। अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो, हर चीज़ अपनी एक्सपेक्टेशंस जो है वो वेरी हाई मत करो। अगर एक्सपेक्टेशंस हाई करनी है तो उस लेवल का काम भी करो। फिर अगर आपको ये है कि ठीक है मेरे को नहीं, मैं तो चाहती ही हूँ कि मेरे को फर्स्ट जॉब मिले, फर्स्ट इंटरव्यू मेरा क्लियर हो, इतने पैसे मिले मेरे को, तो फिर उस लेवल का काम भी करो और होगा किसी ना किसी टाइम तो पॉसिबल होगा, है ना। और यही सब चीज़ें हैं जो आपको लाइफ के अंदर चीज़ें सिखाती हैं। अगर आप रिजेक्ट भी हो रहे हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप फेल हो गए, इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि आप गुड इनफ नहीं हो। इसका मतलब बस ये है कि आपके जो साथ में जो compete कर रहे हैं आपसे, वो आपसे बहुत ज़्यादा गुड इनफ है। वो गुड इनफ क्यों है? उन्होंने गुड इनफ बनने के लिए कुछ ना कुछ करा ही होगा, इसीलिए वो है। तो एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है, रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद फिर अपने आप पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ओके, अब चिल करो। नेक्स्ट वाली वीडियो में मज़े करूंगी थोड़े से। इसमें तो रुला दिया मेरे को बेफालतू में, इतना ज़्यादा बेफालतू में रोने लग जाती हूँ उठा के, पता नहीं क्या पानी की टंकी हूँ क्या हूँ। कोई मुझसे पूछता है ना, कुछ लोग पूछते हैं पेडी डिग रहे थे लास्ट टाइम, मैंने कहा भाई मत पूछ, 4 बार रोती हूँ मैं, इंस्टाग्राम की वीडियो देख के भी रो सकती हूँ मैं। चलो ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, चलो ठीक है, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि मैं जा रही हूँ। आई होप कि आपका जो दिन है वो बहुत 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 अच्छा जा रहा हो, और अगर नहीं जा रहा है तो उसको थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश करो, वरना कोई बात नहीं, कल अच्छा चला जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अपना ख्याल रखो और मैं भी अपना ख्याल रखूँगी, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।